गलती हम ये करते हैं सबसे बड़ी कि हम जब इस सिस्टम का प्लान देखते हैं, कोई मीटिंग सुनते हैं और मीटिंग सुनने के बाद हम एकदम एक्साइटमेंट में आ जाते हैं और उसके बाद हम तुरंत फील्ड में निकल जाते हैं और इतने उत्साहित हो जाते हैं। बस जाने के बाद एक आदमी को पकड़ते हैं और उसको बोलते हैं, पता है मैं आज एक ऐसा सिस्टम समझ के आ रहा हूं, एक ऐसा प्लान देख के आ रहा हूं जिसमें मैं भी रॉयल्टी पहुंचूंगा, तुम भी रॉयल्टी पहुंचोगे, मैं भी करोड़पति, तुम भी करोड़पति। जा, यही ये सिस्टम की गड़बड़ है। और जैसे ही आप एक्साइटमेंट में ये बात बोलते हो तो आपको पता है भारत के आदमी का एक नेचर है, वो खुद तो आगे नहीं बढ़ना चाहता क्योंकि स्वतंत्र देश में है, इच्छा है उसकी, लेकिन उसकी प्लानिंग ये रहती है ये भी आगे ना बढ़े। वो आपको इस तरह के कमेंट्स करता है। क्यों करता है कमेंट्स? क्योंकि आप प्लान के मास्टर नहीं थे, आपने प्लान को प्रॉपरली समझा नहीं। पैसा कहां से आता है, क्यों आता है, कहां से आएगा, क्यों लेना चाहिए, और आप उत्साहित होकर जब 4 लोगों को प्लान दिखाने निकलते हो, वो लोग आपको अलग अलग तरह के कमेंट्स करते हैं। और लोग ही नहीं, आपके नजदीक के लोग, आपका फ्रेंड सर्कल, आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले स्वयं के, और जिस समय वो आपको कमेंट करते हैं तो फिर आप इस तरह बन जाती है। आप कहते हो शायद ये सिस्टम मेरे लिए नहीं बना, ये सिस्टम आपके लिए बना है, आपको अमीर बनाने के लिए बना है। बस गलती ये है आपने इस सिस्टम की शुरुआत सही नहीं की। कैसे करनी चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो प्रोडक्ट आपको आरसीएम का दिख रहा है, आपको कम से कम 10 प्रोडक्ट का मास्टर होना चाहिए। सीखो अप्लाइंग से नहीं आता, उसके बाद ही फील्ड में निकलना है। 10 के नहीं बन सकते, 5 के बनो, 5 के नहीं बन सकते, 2 के बनो। जब आप किसी के साथ हेल्थ गार्ड से शुरुआत करते हो ना, तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आता है, सर ऑयल तो आप ठीक बता रहे हो, ऐसा है वैसा है, लेकिन महंगा बहुत है। अब आपके पास इसका जवाब नहीं था, तो आप बोलते हो वो महंगा तो अब क्या करें, तो कंपनी ने जो बनाया है वो ये है। नहीं आएगा आपके साथ सिस्टम में। आपके पास परफेक्ट जवाब होना चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ जवाब होना चाहिए। आज हम इंडिया में ओपन चैलेंज करते हैं स्टेज से खड़े होकर, इस ऑयल के सामने कोई सा भी ऑयल आप मार्केट का लाओ, ये सारे ऑयलों से सस्ता है, लेकिन वो आपको उसका प्रेजेंटेशन उसको देना पड़ेगा क्यों सस्ता है। ये सीनियर जानते हैं हमारे। आपकी चाय पत्ती की क्या विशेषता है, आपके न्यूट्रिशन की क्या विशेषता है, आपके गामा ओरिजिनल की क्या विशेषता है, आपके रेड पेस्ट की क्या विशेषता है। कम से कम आपको 5 प्रोडक्ट का मास्टर होना चाहिए। उस प्रोडक्ट के साथ निकलो। और ध्यान रखो, जिंदगी में कई बार लोग तेज बोलकर आपका उत्साह डाउन करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज है, परफेक्ट जानकारी है, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ बात करेंगे। और कॉन्फिडेंस ही मार्केट में बिकता है। दुनिया में बिकता क्या है? कॉन्फिडेंस बिकता है। और हमारा प्रोडक्ट, आपके सारे सीनियर बताते हैं, गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार एथिकल, लीगल, प्रोडक्ट की रेंज, प्रोडक्ट की क्वालिटी, हर चीज से नंबर 1 है। आप उसको गारंटी से कह सकते हैं। जैसे उसने कहा रिजल्ट नहीं आए, तो अगर आप उसको, आपको पूरा नॉलेज है तो आप तुरंत कहेंगे सर जितना यूज करना उतना कर लेना, बाकी मैं वापस ले लूंगा, मेरे को पता है ना मेरे प्रोडक्ट में क्या ताकत है। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी लर्निंग। इस सिस्टम में सबसे पहले आप लर्निंग करें, प्रोडक्ट की लर्निंग करें, प्लान की लर्निंग करें, रॉयल्टी की लर्निंग करें। क्योंकि लर्निंग अगर ज्यादा होगी, ये देखो ना, ये कोई जूम मीटिंग सुन रहा है या ये कोई मीटिंग की वीडियो सुन रहा है, हम क्या करते हैं? लर्निंग करते नहीं, टीचिंग करने पहुंच जाते हैं। और फिर पता है रिजल्ट क्या आता है? एक बार एक टीचर स्कूल में पहुंचे, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे। उन्होंने बच्चों को पूछा, बच्चों सत्य और भ्रम में क्या अंतर है?
सत्य और ब्रह्म में क्या अंतर है। एक लड़का बहुत इंटेलिजेंट था, अशोक नागदा जी की तरह, उसने हाथ खड़ा किया, बोले सर मैं बताऊं। बोले बताओ। बोले आप पढ़ा रहे हो ये सत्य है और मैं पढ़ रहा हूं ये आपका भ्रम है। क्यों? क्यों हुआ ये ऐसा? क्योंकि उन टीचर को ही प्रॉपर नॉलेज नहीं था। तो वो बच्चा क्यों सीखने के लिए तैयार होगा? और यही हमारे साथ होता है कि प्लान की जब हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, प्रोडक्ट की नहीं होती, तो फिर हमें लोग रिटर्न कोई भी किसी तरह का कमेंट्स करके हमारा कॉन्फिडेंस डाउन कर देती है। सबसे पहले आप लर्निंग पे ध्यान दें। अगर आपकी लर्निंग अच्छी होगी तो फिर आपकी ये बहुत पावरफुल होगी टीचिंग। लर्निंग अच्छी है तो टीचिंग बहुत ताकतवर होगी। ये इस तरह की टीचिंग होगी। जिस दिन इस तरह की टीचिंग हो गई तो पता है क्या होगा? फिर तीन ही शब्दों पर यह कॉन्सेप्ट काम करता है, लर्निंग, टीचिंग और अर्निंग। फिर ये इस तरह आप भी खुश होंगे। ये ऐसा एटीएम के पास जाएंगे 7 तारीख के आसपास जब आपका फंड ट्रांसफर होता है और इस तरह निकलेंगे, आप भी इस तरह खुश होंगे। लेकिन ये कब होगा? जब लर्निंग अच्छा होगा और उसके बाद टीचिंग अच्छा होगा।